हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो हिंदी की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 6th क्लास होने वाली है और प्रश्न जो हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। नीचे कुछ दिए शब्द कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है घुमक्कड़, तो यहाँ पे प्रत्यय जो दिए गए विकल्पों से चुनना है वो प्रत्यय चुनना है, ठीक है। यानी कि शब्द के बाद में जोड़ा गया जो शब्द होता है या अक्षर होता है तो उसको हमें बताना है। ऑप्शन है ओड़ा, अक्कड़, आख या बड़ा ऊ। तो घुमक्कड़ में क्या आएगा, अक्कड़ जोड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली क्योंकि बहुत ही सिंपल साधारण से और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो इसमें हम आपको हर रोज करा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, छोड़ के मत जाइए, पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है डिबिया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या आ या फिर आई या बड़ी ई। तो यहाँ पे डिबिया में जो प्रत्यय जोड़ा है वो है इया, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट। भिक्षुक, ऑप्शन है अ उ उक अक। तो भिक्षुक में प्रत्यय जुड़ा हुआ है उक, ठीक है, उक प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम के जो भेद दिए गए हैं तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन में 6, 5, 7 या 4। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो हैं 6, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन है नदी, पानी, इलायची या प्यास। प्यास लगी है, इलायची, ठीक है, पानी पी लिया, ठीक है, नदी बह रही है तो पानी पी लिया, ये शायद हो सकता है ये पुल्लिंग शब्द हो, शायद ही क्यों, ये 100% पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, क्योंकि इन सबको यूज करने में जो स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आकाश पाताल के बीच लगने वाला डैश, सॉरी ये वाला चिन्ह जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो ये वाला चिन्ह सभी लोग जानते होंगे, योजक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, क्या है, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो यहाँ पे नई जो शब्द है वो क्या है, वो शब्द विशेषण शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक है, पुस्तक क्या है। ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक जो है, पुस्तक पढ़ ली हमने, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था के पूर्व जो लगाएंगे वो अव्यवस्था हो जाएगा, आ लगाएंगे छोटा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग बताना है, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। उपसर्ग किसमें लगा हुआ है, तो उपसर्ग शब्द जो लगा हुआ है वो उपकार में लगा हुआ है। कौन से में, उपकार, ठीक है, में उप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अनु, ठीक है, अनुवाद। नेक्स्ट है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है हमारा निर, क्या, निर। नेक्स्ट प्रश्न है डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नहीं बता रही हूँ ताकि क्लास बहुत ही जल्दी से फिनिश हो जाए और आप लोगों को एंजॉय भी कर लें और आप लोगों को बोर भी न लगे, आप लोगों के क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा है इसमें, बे, ठीक है, उपसर्ग बे, बेइंसाफी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो हाँ
यहाँ पे उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा सुरेश। ठीक है, यहाँ पे अति लगा हुआ है, यहाँ बी लगा, यहाँ सु लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग सुरेश में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सुरेश अपने आप में पूर्ण शब्द है। नेक्स्ट है विज्ञान शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान में उपसर्ग जो है वो वी है। ठीक है, वी और ज्ञान से मिलकर बना हुआ है विज्ञान। नेक्स्ट है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। ठीक है, चिर प्लस आयु। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग है, पराजय परा उपसर्ग है, प्रभाव उपसर्ग, ओढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ओढ़ना उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है संस्कार शब्द किस उपसर्ग से प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सॉरी, ठीक है, ऑप्शन है सम, सन, सम्स या संस। तो यहाँ पे संस्कार में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है सम। ठीक है, नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग है, ऑप्शन है पुरस, पुर, पुरा, पुर, पुरोहित। तो यहाँ पे पुरह जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा पुरह प्लस हित, पुरोहित। नेक्स्ट है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग अवनत में उपसर्ग है अब। ठीक है, अब और नत। नेक्स्ट है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि प्रारंभ में, तो यहाँ पे शब्द के प्रारंभ में जो होता है उपसर्ग प्रयोग होता है, शब्द के अंत में होता है प्रत्यय का प्रयोग। नेक्स्ट है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है? प्र, प्र और ख्यात। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे प्र जो है प्र उत्पन्न मति। ठीक है, इस तरह से प्र यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नो 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 नो, यहाँ पे प्रति होगा क्योंकि जो हमारा प्री हो रहा है प्रति फिर उत्पन्न, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं प्रति उत्पन्न, तब जाके वो प्रत्युत्पन्न होगा। ठीक है, प्रत्युत्पन्न, यहाँ पे आधा ता और फिर यहाँ पे हम जोड़ देंगे मति। ठीक है, तो मेरी राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर कुछ भी लिखने के लिए ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं गमन शब्द को विपरीतार्थक बताने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन को विपरीतार्थक बताने के लिए गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आ हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विलोमार्थक बनाएंगे जो स्पर्श है उसको, तो यहाँ पे छोटा आ जोड़ेंगे, अस्पर्श हो जाएगा, तो ये उपसर्ग जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त है वो है प्र। कौन सा है? यहाँ पे जो प्रतिकूल है वो प्रति इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रति यहाँ पे हम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रति और कूल। ठीक है, प्रति लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? तो यहाँ पे अति लगाएंगे, अत्याचार हो जाएगा, ये कल भी हमने करवाया था। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय अंत में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में जो प्रत्यय है वो है निर। ठीक है, यहाँ पे निर सॉरी प्रत्यय बताना है, उपसर्ग नहीं बताना है, अभी हम प्रत्यय देख रहे थे। निर्वासित में इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रही सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेख और प्लस अक। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज को स्त्रीवाचक बनाएंगे तो यहाँ पे बड़ा आ का प्रयोग करेंगे, अनुजा हो जाएगा। ठीक है, अनुज, अनुजा। नेक्स्ट है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया
गया जाएगा नहीं, किया जाएगा। तो यहाँ पे सुत को जब हम स्त्रीवाचक शब्द बनाएंगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा? आ का। ठीक है, बड़ा आ का। सुता, सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। तो यहाँ पे बिकाऊ जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय जो नहीं है वो है यहाँ पे समूहवाचक प्रत्यय लोग, गण, वर्ग, प्रेस। हाँ, प्रेस जो है, देखो देखो वर्ग, लोग में बहुत सारे समूह हो जाएंगे, गणों में गण हो गए, ठीक है, वर्ग, वर्ग कैटेगरी, उसमें भी बहुत सारे समूह हो सकते हैं, प्रेस। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, पुलक, धनिक। तो प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है वो बताना है। तो धन और एक, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है वो हो जाएगा हमारा आंसर जादूगर, जादू और गर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं वो 28 संख्या है उनकी। ठीक है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत को क्रिया से आप याद रखिए, प्रत्ययों के साथ, कृदंत प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं, क्रिया। ठीक है, पद एक, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बना है, इनमें से कौन सा पद गलत है? कौन सा गलत है? तो इनमें से जो है वो पद गलत हो जाएगा पक्षिक। ठीक है, पक्षिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो प्रत्यय से अभियोग, उपसर्ग है, व्यायाम, अपमान, उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? यहाँ पे हमें लग रहा है इनमें से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यायाम में भी जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में जो प्रत्यय है वो है आओ। ठीक है, आव। नेक्स्ट है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धुंधला शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ला। ठीक है, धुंध ला। तो यहाँ पे बड़ा ला का सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे के प्रश्न हम आपको अगली क्लास में कराएंगे, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।